सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में उठे विभिन्न मुद्दों नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में हुई बैठक को लेकर विस्तृत बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। उन्होंने केंद्र से सहयोग मिलने की बात भी कही और उम्मीद जताई कि राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में यह बैठक सहायक साबित होगी। सीएम ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा कर रही है ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सीएम ने माना कि कमर्शियल गैस के दामों का असर कुछ क्षेत्रों पर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर भी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता के मुद्दों पर गंभीर नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, जबकि सरकार तथ्यों के आधार पर कार्य कर रही है। सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि वे राजनीतिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, बेबुनियाद आरोप लगाने से बचना चाहिए। हेमकेयर योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि योजना में अनियमितताएं सामने आई है। यह राज्य के लिए सबसे बड़े घोटाले में से एक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कौन कौन शामिल है, इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हो सकती है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। यदि किसी भी योजना में गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में ना तो अभी एलपीजी की कमी है और पेट्रोल डीजल का स्टॉक जो है वो 15 दिन का हमारे पास पड़ा है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब रोज़ उसका रिव्यू ले रहे हैं और मेरा लगता है कि अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है, लेकिन कमर्शियल गैस का कई जगह से शिकायतें आ रही है कि उनको मिलना बंद हुआ, तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा प्रभाव अभी सामने आया है। वो प्रदेश का संतुलित विकास हो रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है इनके पास कहने को कुछ नहीं है और ये आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कोई तथ्य रखते नहीं है। और अभी भी मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी का बात सुन रहा था, तो तथ्यों के साथ बात करें तो फैक्ट का पता लग जाए। अब सिर्फ विरोध करना है, राजनीतिक तरीके से विरोध करना है। जानते सब कुछ है वो, लेकिन राजनीतिक तरीके से बहुत विरोध करना है और सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में बना रहने के लिए इस प्रकार का वो विरोध करते हैं। भाई हमारी इंटरनल रिपोर्ट आई है, इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर 110 से 120 करोड़ दो हॉस्पिटल का है। उन दो हॉस्पिटल के मामले में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसके बाद और भी तो है प्राइवेट हॉस्पिटलों को इन्होंने एम्पैनलमेंट किया, उसमें पता नहीं किसके ऑपरेशन किए। इतने लोग तो बीमार ही नहीं हो सकते जितने के हम पैसे दे चुके हैं। एक चीज़ को पकड़ते हैं जिसको कि हमारे उसी समय अध्यक्ष महोदय ने उसको ठीक कर दिया था, 1100 करोड़ रुपए वाली बात है, उसको ठीक उसी समय कर दिया था कि मित व्याज्यता का उन्होंने आरोप लगाया था। उसको पकड़ रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना क्या हुआ इसमें? जब आपके यहाँ 110 करोड़ रुपया से 120 करोड़ रुपया टांडा और आईजीएमसी में अनियमितताएं हुई हैं, ये तो 2 का इंटरनल ऑडिट हुआ है। अभी हमने विजिलेंस इंक्वायरी दी है। उसके बाद आप ये देखिए कि 450 करोड़ रुपया तो प्राइवेट हॉस्पिटल का हमारे पास पेंडिंग पड़ा है और जगह जो इनका पैकेज है उसका पेंडिंग पड़ा है। तो ये सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है हेमकेयर का, जिसको आज माननीय जयराम ठाकुर जी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी अनियमितताएं हुई हैं धरातल पर जो उतरी है, मैं ये नहीं कहता कि कैसे हुई है, लेकिन कौन लोग उनमें शामिल है ये जयराम ठाकुर जी को पता होना चाहिए कि कौन लोग उनके सामने, उनको हम आगे लाना चाह रहे हैं। उन्हें हमारा समर्थन करना चाहिए इस मामले में कि जो अनियमितताएं हुई है उसको पकड़ने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।